नीम के सैकड़ों उपयोगी प्रयोग। नीम को अजाडिका इंडिका भी कहते हैं और इंग्लिश में मार्गोसा ट्री कहते हैं और भारत में नीम के नाम से सभी परिचित हैं। नीम का मतलब आधा भी होता है। आधे बीमारी को सिर्फ नीम ठीक कर सकता है। अनुपान और मात्रा का सही प्रयोग किया जाए तो संपूर्ण रोगों को ठीक करने में दक्ष है, क्षमता रखता है, इसलिए इसकी पूजा भी की जाती है। आयुर्वेद में सभी पदार्थों का सही मात्रा और अनुपान का ज्ञान ही वैधक कहलाता है। जहर भी मात्रा या अनुपान के संयोग से अमृत बन जाता है और अमृत भी गलत ढंग से प्रयोग करने पर विष बन जाता है। इसलिए वैधक में मात्रा और अनुपान का बहुत महत्व है। आयुर्वेद में 8 प्रकार की नीम बताई गई है। अष्टनीम, जैसे मीठा नीम, तीता नीम जिसको तिक्त नीम बोलते हैं, आकाश नीम, पाताल नीम, भू नीम, महानीम, घोड़ा नीम, जल नीम। नीम की संज्ञा दी गई है, जैसे भू नीम चिरैता को बोलते हैं, महानीम बकाइन को बोलते हैं, अरुण के पेड़ को घोड़ा नीम बोलते हैं। इसी तरह से नीम के पत्तों में प्रोटीन, लोहा, तांबा, विटामिन ए, विटामिन सी और सल्फर तो भरा पड़ा है, जो बहुत सी बीमारी को अकेले ही ठीक करता है। एक कहावत है कि नीम का खाया और बड़ों का सिखाया शुरू में कड़वा लगता है लेकिन बाद में मीठा फल मिलता है। नीम प्रबल कीटाणुनाशक होता है, इसलिए सभी प्रकार के संक्रामक रोग, सभी प्रकार के ज्वर में यह काम करता है। बुखार किसी भी प्रकार का हो, किसी न किसी तरह के इन्फेक्शन की वजह से होता है और उस इन्फेक्शन को दूर करता है तो बुखार दूर होता है। उसमें गर्म पानी के साथ प्रयोग करते हैं। किसी भी प्रकार का संक्रमण हुआ हो और ठीक होने के बाद भी उसका विष खून को दूषित करके रखा हो, आप तरह तरह के चर्म रोग, घाव आदि से परेशान हो या लंबे समय तक किसी दवा का प्रयोग करना पड़ा हो और उसका साइड इफ़ेक्ट आज भी आपके अंदर हो, या आपका खून किसी भी प्रकार से खराब हो, शुक्र विकार हो, कुष्ठ हो या अन्य प्रकार का चर्म रोग हो, त्वचा का किसी भी तरह का रोग हो, नीम आपको बिल्कुल शुद्ध कर देगा। इसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में होने के कारण ये चाक्षुष से कहा जाता है। चाक्षुष यानी आँख के लिए बहुत फ़ायदेमंद, आँख की रोशनी को बढ़ाता है, आँख की लाली को दूर करता है और आँख के लिए अच्छा है। विटामिन सी एवं कीटाणुनाशक गुण होने के कारण रुस्सी है, बाल में कोई तरह का प्रॉब्लम है, बाल झड़ता है, उसमें भी बाल में इसको धोते हैं। चेचक के लिए इससे अच्छी दवा कोई नहीं है। इसमें खिलाते भी हैं और इसके पानी से पोंछते भी हैं। दाग भी नहीं रहेगा और बुखार भी नहीं रहेगा। बवासीर में रामबाण है ही, इसके लिए तो पिछले वीडियो में बवासीर में नीम है रामबाण के नाम से एक वीडियो बना चुके हैं, जो आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और रक्तपित्त, खून की गर्मी, माइग्रेन, शरीर में जलन या आग से जल जाना में भी अति लाभदायक है। पेट की कृमि को भी मारता है, कब्ज को दूर करता है, लीवर के सभी प्रकार की खराबी को दूर करता है, जैसे जॉन्डिस, लीवर का फैटी हो जाना, चाहे किसी भी प्रकार का या किसी भी ग्रेड का लीवर में फैटी हो, किसी भी प्रकार का अरुचि हो, भूख नहीं लगती हो, काम करने में मन नहीं लगता हो, पढ़ने में मन नहीं लगता हो, अरुचि चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसके लिए दवा है नीम। दांत की दिक्कत के लिए, दांत के रोग के लिए, जैसे पायरिया है, स्कर्वी है, मुंह के अंदर छाला पड़ता है या इन्फेक्शन है, सब में लाभ करता है। इससे कुल्ली करवाते हैं, खिलाते भी हैं। और इसी गुण के कारण विदेश में नीम का दातुन बिकता है और हम लोग यहाँ पे अपने ही विद्या को भूल करके दुख पा रहे हैं। चेहरे पर दाग धब्बा हो, मुहासा हो, कील मुहासा जो निकलता है, युवा पिंडिका जिसको बोलते हैं, युवा अवस्था में निकलता है, उसको ये ठीक करता है। इसको खाते से खून साफ कर देता है, कोई तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है। कुछ लोगों का मानना है कि नीम से नामर्दी आ जाती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। खून की गर्मी को कम करता है, शुद्ध करता है, तो शुरू में ऐसा लग सकता है, अंततः यह शुक्र और रक्त दोनों को बिल्कुल शुद्ध करता है और शुद्ध शुक्र का शोषण नहीं करता है।
किसी भी प्रकार से शुक्र की हानि नहीं करता है, इसलिए ऐसी बात नहीं है। नीम के बीजों से जो तेल निकलता है उसको मालिश करने से दर्द में, चर्म रोग में, जो बालों में जूं हो जाता है उसको नष्ट करता है। इस नीम का जड़, छाल, पत्ता, फूल, फल सभी औषधि के काम आता है, जिसको पांचों अंग बोलते हैं। इसके फूल से गुलकंद भी बनता है। गुलकंद बनाने के लिए आपको किसी एक लोहे शीशा का कोई बर्तन ले लीजिए और नीचे उसमें मिश्री का पाउडर छिड़कते हैं, उसके बाद उस पर से उसका फूल छिड़कते हैं, फिर मिश्री का पाउडर डालते हैं, फिर फूल देते हैं। इस तरह से करके अंत में फिर मिश्री देते हैं और धूप में रखते हैं। जब मिक्स हो जाता है 2-4 दिन के बाद उसको प्रयोग कर सकते हैं। इससे कब्जियत नहीं होता है और बहुत सारा फ़ायदा होता है। चैत मास में नीम का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय नीम का गुण और अधिक होता है और चर्म रोग, चेचक आदि रोगों का संक्रमण काल भी होता है। इसलिए कम से कम चैत्र माह में यानी मार्च में होली के दिन से 1 महीना इसका ज़रूर प्रयोग करें। मैंने पहले ही बताया कि इस नीम का अर्क या टिंचर मैंने बनाया हुआ है। जिन्हें आसानी से नीम उपलब्ध नहीं होता है वो मुझसे संपर्क करें या मुझसे ले लें। और किसी भी रोग में नीम के पत्ता, छाल, तेल या कोई भी प्रयोग करना हो तो उसका मात्रा, अनुपान या तरीका जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करें। कृपया कॉल नहीं करें, क्योंकि सभी का कॉल पर जवाब देना आसान नहीं है। व्हाट्सएप पर मौका मिलने पर ज़रूर जवाब देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।